हेलो गाइस, आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक वीडियो लेके टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों में करवाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज़ द यूज़ ऑफ टीचिंग एज इज़ जस्टिफाई ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, मतलब शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग लिमिट के आधार पर उचित है किसके? इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग स्किल। दिस डी वुड बी द राइट आंसर। सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी। इन विच टीचिंग मैथड लर्नर पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। सो किसी शिक्षण पद्धति की में शिक्षार्थी की भागीदारी को सर्वोत्तम और सक्रिय बनाया जाता है किससे? प्रोजेक्ट मेथड से, परियोजना विधि से। ठीक है। School should be concerned with the development of child, which should include विद्यालय को बालक के विकास से संबंधित होना चाहिए, जिसमें शामिल होता है acquisition of skill by the child, बालक द्वारा जीविक कौशल का अधिकरण। Students given a partially correct response to your question, then you will, मतलब विद्यार्थी ने आपके प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर उन्होंने दिया है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे? प्रोवाइड reinforcement, that means पूर्ण बल प्रदान करेंगे। ठीक है। The best reason because of which a teacher can command respect from his student is if, सबसे अच्छा कारण जिसकी वजह से एक शिक्षक अपने छात्रों से सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, he follows innovation practices in class, कक्षा में वो नवाचार अभ्यास का पालन करते हैं। समझे? innovative activity is included. Next question, development of moral value among students is very important. What would you do to develop the same? छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। इसे विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? Encourage moral value related works. नैतिक मूल्य संबंधी कार्यों को प्रोत्साहित करेंगे। Next question is, student in exceptional when his performance is significantly. एक छात्र असाधारण होता है जब उसका प्रदर्शन उल्लेखनीय रूप से डैश होता है, अबव और बिलो द एवरेज स्टूडेंट। मतलब एवरेज स्टूडेंट से या तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, उस छात्र से उच्च या निम्न, या तो वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा या तो बड़ा ही कम, तो उसको हम एक्सेप्शनल में लेंगे, मतलब वो असाधारण है। हाउ कैन फॉरगेटिंग बी मिनिमाइज, मतलब भूलने की बीमारी को कैसे कम किया जा सकता है? तो ओवर ईयरिंग, मतलब अधिगमन से, ओवर ईयरिंग। इफ अ स्टूडेंट alleges against you and for showing favoritism in the evaluation of script, how would you deal with it? यदि कोई छात्र आपके खिलाफ लिपियों के मूल्यांकन में पक्षपात करने का आरोप लगाता है, तो आप उससे कैसे निपटेंगे? शो हिज आंसर बुक, तो ओबियसली आप उसकी आंसर बुक दिखा देंगे कि उसकी उत्तर पुस्तिका कैसी है, क्या किया है उसने, क्योंकि उसको लग रहा है कि आप उसके साथ पक्षपात कर रहे हैं। ठीक है। फेवरेटिज्म क्लास में चल रहा है। In order to develop a good rapport with students, a teacher should select the most important activity. छात्रों के साथ अच्छे संबंध विकसित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि का चयन करे। Communicate well, उसको अच्छी तरह से संवाद करना चाहिए। The main objective of teaching at higher education level, मतलब उच्च शिक्षा स्तर पर अध्यापन का मुख्य उद्देश्य ये है, to develop the capacity to take decision, निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना। Which quality is most important for student, छात्रों के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? Independent thinking जी, independent thinking, स्वतंत्रता सोच।
what will you do as a principal if a teacher of a school does not come to a function of school on time? यदि विद्यालय का कोई शिक्षक विद्यालय के किसी समारोह पर समय पर नहीं आता है तो प्रधानाचार्य के रूप में आप क्या करेंगे? You will tell him about his responsibility. Obviously, आप उसकी जिम्मेदारियों के बारे में बताएंगे. There is fear of social evils affecting the school. What will be your attitude to prevent it? विद्यालयों पर सामाजिक कुरीतियों का प्रभाव पड़ने का भय है. इसे रोकने के लिए आपका दृष्टिकोण क्या होगा? ऑप्टिमिस्टिक होगा. ऑप्टिमिस्टिक तरीके से, आशावादी तरीके से हम इस चीज़ को हैंडल करेंगे. द प्रायोरिटी टू गर्ल एजुकेशन शुड बी गिवन बिकॉज, मतलब बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. क्यों? द ओनली गर्ल आर केपेबल ऑफ लीडिंग फॉर सोशल चेंज. केवल लड़कियां ही सामाजिक परिवर्तन के लिए नेतृत्व करने में सक्षम है. इसके मैं बाकी ऑप्शन भी देखना चाहूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा जस्टिफाई आंसर लग नहीं रहा है. वैसे दिया तो यही है. द गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट इन कंपेरिजन टू बॉयज़. नहीं, बॉयज़ भी हो सकते हैं इंटेलिजेंट. द गर्ल आर लेसर इन नंबर दैन बॉयज़. ऐसा भी कुछ नहीं है. द गर्ल वर बैडली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ बॉयज़ इन पास्ट. अतीत में लड़कों के पक्ष में लड़कियों के साथ बुरी तरह भेदभाव किया जाता था. ये आंसर हो सकता है 128 का. कोई ना, हम चेक कर लेते हैं. लेकिन दिया यही है. ठीक है ना, कि केवल लड़कियां ही सामाजिक परिवर्तन के लिए नेतृत्व करने में सक्षम है. तो दिया तो ये है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आंसर जो है वो ये है कि अतीत में जो है वो लड़कों के पक्ष में लड़कियों के साथ बुरी तरह भेदभाव किया गया है. इसीलिए गर्ल्स की एजुकेशन को ज़्यादा हमको प्रायोरिटी देनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि भेदभाव नहीं चलेगा भाई. इसलिए मेरे हिसाब से आंसर ये है. दिया आपको ये है. कई बार ऐसा भी हो जाता है यार. वैसे मुझे तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत लग रहा है. ठीक है. हाउ द स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ. जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रेरित किया जाना चाहिए? तो इंटेंसिव स्टडी, ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, गहन अध्ययन से. ठीक है. फैमिली इज अ मीन ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, मतलब अनौपचारिक शिक्षा के लिए है वो रिस्पॉन्सिबल. देयर इज टेंशन अमंग विलेजर वट एंड यू आर टीचर देयर, व्हाट विल यू डू. ग्रामीणों में तनाव है, आप यहाँ शिक्षक है और आप क्या करेंगे? ये पीछे क्वेश्चन आया था. तो यू विल ट्राई टू पैसिफाई देम, ये वहाँ पे भी यही आंसर था, लेकिन मिसप्रिंट हो गया था. तो इसका सही आंसर होगा कि आप उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे. वहाँ पे शांत नहीं लिखा था, तो वहाँ पे था कि आप उन्हें करने की कोशिश करेंगे. तो शांत उसमें आप ऐड कर दीजिए क्योंकि शांत करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो पैसिफाई देम. इट इज़ एडवांटेजेस of giving homework that student, गृह कार्य देने का यह लाभ है कि विद्यार्थी डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, स्वयं की आदत विकसित कर सकते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं ना. इन्वायरमेंटल एजुकेशन शुड बी टॉट इन स्कूल बिकॉज में स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि इट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. ये अपने हमारे जीवन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. पर्यावरण है ना यार, यह जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. पर्यावरण तो महत्वपूर्ण हिस्सा ही है. द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड, शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है किससे? बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट. छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न की गुणवत्ता से. Next question, which of the following is the most important characteristics of open book examination system? तो खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये होगी जब इट कंपेल्स स्टूडेंट टू थिंक, मतलब ये छात्रों को सोचने के लिए मजबूर करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, टीम टीचिंग हैज़ द पोटेंशियल टू डेवलप, मतलब दल शिक्षण में विकसित करने की क्षमता है क्या? द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के शिक्षण को पूरक की आदत.
A good communication is one of who offers to his audience. क्या एक अच्छा संचार वह है जो अपने दर्शकों को क्या प्रदान करे? Plentiful of information मतलब अत्यधिक जानकारी. The main objective of teaching at higher education level is मतलब उच्चतर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये है to develop the capacity to take decision, निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना. Deepavali fair is begin organized in the school. What would you like to do? आपके विद्यालय में दीपावली मेले का आयोजन हो रहा है, आप क्या करना पसंद करेंगे? टू टेक पार्ट इन द फंक्शन, हम पार्ट लेंगे यार, समारोह में भाग लेंगे, क्या करेंगे? और यू आर टीचिंग अ टॉपिक इन अ क्लास, स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन अनरिलेटेड टू द टॉपिक, व्हाट यू डू? यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास, क्योंकि अभी टॉपिक और चल रहा है तो आप कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है? टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन सिंस नहीं पूछा गया है. द एम ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ द टीचर एजुकेशन इज टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा में महाविद्यालय के मानकों को बनाए रखना. Would be the right answer. Next question will be, if you want to improve the ability to absorb in children, which of the following would you recommend? यदि आप बच्चों के निरीक्षण करने की क्षमता को सुधार करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश करेंगे? तो ट्रेनिंग मेंटल फैकल्टीज, मानसिक संकायों का परीक्षण. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ लर्निंग बाय चॉइस इम्पोर्टेंट? करके सीखना महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग. इट प्रमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग, सार्थक सीखने को बढ़ावा देता है. what is the importance of having developed sense, मतलब इंद्रियों के विकसित होने का क्या महत्व है? अदर लर्निंग डिपेंड ऑन देम, अन्य शिक्षाएं इस पर निर्भर करती है. सपोज यू get a Hindi medium student who has learned English. He is given 5 sentences translated in Hindi as a evaluator. Which aspect would you try to evaluate in him? Okay, मान लीजिए कि आपको एक हिंदी मीडियम माध्यम का छात्र मिलता है जिसकी अंग्रेजी सीखी हुई है. उसे हिंदी में अंग्रेजी का अनुवाद करने के लिए 5 वाक्य दिए गए हैं. यह एक मूल्यांकन के रूप में, एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में आप उसकी किस पहलू को मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे? समझ का, अंडरस्टैंडिंग का. अंडरस्टैंडिंग वुड बी द राइट आंसर. नेशनल लिटरेसी मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन. You have a mixed class of boys and girls. Which method would you adopt to increase cooperation between them? आपके पास लड़कों और लड़कियों के मिश्रण वर्ग है और आप उनके विषयों को बढ़ाने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे? Setting tasks which have to be done together. उन कार्यों को निर्धारित करना जिन्हें एक साथ करना है. You are training in public speaking and debate. Which of the following characteristics can you expect to develop? आप सार्वजनिक बोलने और वाद विवाद का प्रशिक्षण ले रहे हैं. आप निम्नलिखित में से किस विशेषता के विकसित होने की आशा नहीं कर सकते? कंट्रोल ओवर इमोशन, भावनाओं पर नियंत्रण. लास्ट 2 क्वेश्चन. व्हाट एडवांटेज डू ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हैव ओवर इजी टेस्ट क्वेश्चन? निबंध परीक्षणों की तुलना में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को क्या लाभ है? स्पैमिंग कंटेंट कैन बी वाइडर. हाँ, आप वाइडर कंटेंट डाल सकते हैं पेपर में, ठीक है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल इज़, एक स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता को सबसे महत्वपूर्ण संकेत एक स्कूल की ढांचागत सुविधाएं. एक स्कूल की मतलब एक स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है छात्र उपलब्धि अवधि सर, मतलब स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल, ठीक है. तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन जो हमने आपको टीचिंग एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के करवा दिए हैं. हमने आपको आंसर बताए हैं, क्वेश्चन बताए हैं. आप तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल से. अगर आप बीएड का एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं तो इस चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश, टीचिंग एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, जनरल रीजनिंग के मैं वीडियोस कुछ डालने वाली हूँ. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ये सब आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा. मैं ये सब प्रोवाइड करवा रही हूँ. मैं बहुत सारे DECs के स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नोट्स और MCQs के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने जा रही हूँ. तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे साथ बने रहिए और सपोर्ट करिए मुझे, ठीक है. बाय.